द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 2024 का सबसे बड़ा इंटरव्यू योगी आदित्यनाथ ने इंडिया टीवी के चैनल पर दिया है, ऐसा इंडिया टीवी का मानना है। लेकिन अब इंडिया टीवी पर दिए गए इंटरव्यू का एक क्लिप योगी आदित्यनाथ जी का वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, हमेशा भगवा धारण करते हैं, कहीं भी जाते हैं भगवा ड्रेस में ही नजर आते हैं। अब इसी से जुड़ा एक सवाल उनसे जब पूछा गया तो वो शायद अपनी दिल की बात कह गए, क्योंकि सोशल मीडिया पर यह क्लिप इस संदर्भ में वायरल हो रहा है कि वो परिधान को लेकर, कपड़े को लेकर, ड्रेस के बारे में जो टिप्पणी कर रहे हैं उसे सोशल मीडिया यूजर्स प्रधानमंत्री मोदी के परिधान से कनेक्ट कर रहे हैं। उनके ड्रेस बदलने के अंदाज से, उनके सूट बूट से जोड़कर इसे वायरल कर रहे हैं। तो ऐसा क्या कहा है योगी आदित्यनाथ ने, यह जानना बेहद जरूरी है। फिर लोगों की टिप्पणी भी जानेंगे कि लोग क्या बात कर रहे हैं और वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही क्या यह निशाना साधा जा रहा है, इसे आप भी रिलेट कर पाएंगे। पहले देखिए, रणविजय सिंह ने इस क्लिप को शेयर किया है। योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। कहीं जाना हो देश में, दुनिया में, वही बाना पहनेंगे। ऐसा थोड़े है कि जो है अलग अलग जगह अलग अलग बाना पहन करके लोगों को बेवकूफ बनाए। तो सुन लिया आपने, योगी आदित्यनाथ की यह टिप्पणी कई मायनों में बहस का मुद्दा बन चुका है। दरअसल कहा जा रहा है कि हाल ही में योगी आदित्यनाथ के सामने उत्तर प्रदेश में ही जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है इसकी बैठक हुई थी और उसमें योगी आदित्यनाथ को लेकर कोई खास चर्चा नहीं हुई। लोग आरोप लगा रहे हैं कि वहां इस वजह से अब टीवी चैनल पर भी वो दिल की बातें सामने रख देते हैं। इस वीडियो क्लिप में उन्होंने कहा है कि मैं जैसा कपड़ा घर पर पहनता हूं वैसा ही कपड़ा बाहर भी पहनता हूं। ऐसा नहीं कि अलग अलग जगह पर अलग अलग कपड़े पहनकर लोगों को बेवकूफ बनाऊं। ये रंगमंच नहीं है, ये राजनीति है और अपनी सेवा कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं बदलते हैं। लेकिन जो इनके सीनियर्स हैं, जो केंद्र में बैठे हुए हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि कांग्रेस के निशाने पर रहते हैं, तो उन्हें प्रधानमंत्री की जगह परिधान मंत्री कहा जाता है। या फिर विपक्ष के भी कई ऐसे नेता, लालू प्रसाद यादव की पार्टी से जो नेता हैं सुधाकर सिंह, वो भी इन्हें परिधान मंत्री कह देते हैं कि दिन में 10-10 बार कपड़े चेंज कर लेते हैं मोदी जी। इसको लेकर बार बार निशाना बनाया जाता है। अब चूंकि योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि मैं बार बार कपड़े बदलकर किसी मंच पर जाऊं तो मैं लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकता, तो यह निशाना किस पर है? क्या वाकई में नरेंद्र मोदी जी पर ही योगी आदित्यनाथ ने ऐसी टिप्पणी की है? अब इसे समझना हो तो जरा कुछ ट्वीट को और देख लीजिए। जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनका क्या कहना है, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट निकाले हैं। इसमें एक देखिए, शिवराज यादव हैं। इन्होंने तो प्रधानमंत्री मोदी के अलग अलग परिधान को, अलग अलग वेशभूषा को शेयर कर लिया है। किसमें कौन सी पगड़ी पहने हुए हैं, ड्रेस का क्या अंदाज होगा, वो सारे मूड एंड एक्सप्रेशंस शेयर किए गए हैं। शिवराज यादव ने लिखा है कि अभी बीजेपी का केंद्रीय मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश में गया तो वहां पर मोदी और अमित शाह के बाद किसी की चर्चा नहीं चली। शायद इसलिए योगी आदित्यनाथ भड़क गए हैं और उन्होंने बिना नाम लिए कटाक्ष कर दिया है। अब यहां पर जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि देश भर में यह चर्चा चलती है कि दिल्ली में जो भी बीजेपी का बड़ा चेहरा, खास करके अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के लिए खतरा बनता है, चुनौती देता है, उसे सबसे पहले निपटाया जाता है। फिर चाहे राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया हो या फिर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हो, इन लोगों को चुनाव के समय से ही दरकिनार करने की कोशिश की गई थी ताकि ये सब कभी भी दिल्ली के तख्तो ताज के लिए खतरा न बन पाए। और ऐसे में जितने भी जनाधार वाले नेता हैं, केंद्र में भी थे, उन सबको राज्य में वापस भेजा गया। चाहे उसमें नरेंद्र सिंह तोमर हो या फिर और भी कई बड़े नेता हो। यहां देखने वाली बात यह है कि इन सबको अब बीजेपी निपटा चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से मुकाबला बार बार होता तो जरूर है, लेकिन योगी के पीछे भी संघ की ऐसी ताकत लगी है कि उत्तर प्रदेश में योगी को अभी हिला पाना मुश्किल है।
और योगी को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर भी देखा जाता है। जिस तरीके से वो हिंदुत्व को बुलंद करते हैं, एग्रेसिव फैसले लेते हैं, तो इनका नेचर, स्वभाव सब प्रधानमंत्री मोदी से मेल भी खा जाता है। तो एक ऐसे ही शख्सियत की तलाश शायद संघ भी कर रहा है जिन्हें आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अब वहां चर्चा यह होती है कि नरेंद्र मोदी के बाद कोई वहां पर सत्ता संभालने के लिए तैयार है तो वो अमित शाह है, और इस रास्ते में जो आएगा उन्हें दरकिनार कर दिया जाएगा। और जो नई पीढ़ी तैयार होगी वो ऐसी पीढ़ी तैयार की जाएगी जिनका कभी भी अपना जनाधार नहीं होगा। वो सिर्फ पार्टी सिंबल की वजह से जाने जाएंगे, चाहे विष्णुदेव साय हो या मोहन यादव हो या फिर भजन लाल हो। ये सब के सब ऐसे चेहरे होंगे, इससे पहले भी जो भी आए, चाहे रघुवर दास हो, देवेंद्र फडणवीस हो या कितने भी चेहरे आए, सबके सब ऐसे ही थे जिन्हें कोई जानता नहीं था। उन चेहरों को आगे बढ़ाया जाता है और उन चेहरों को 5 साल के बाद जब सत्ता नहीं मिलती है तो वो फिर से एकदम से सिमटे हुए चेहरे माने जाते हैं। ऐसे परिस्थिति में योगी आदित्यनाथ का कद बहुत बड़ा है। हिंदुत्व का एक ठप्पा, सबसे बड़ा ठप्पा योगी आदित्यनाथ पर लगा हुआ है। और इसके अलावा जो उनका भगवा वस्त्र धारण है, या फिर दिल्ली में उनका रहना हुआ था जब सांसद थे, और फिर जब उत्तर प्रदेश में आए, तो हर जगह वो अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे। इन्हें निपटाने की कोशिश 2022 में भी हुई, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने कद की वजह से और अपने बैक सपोर्ट की वजह से अडिग रहे, उन्हें कोई हिला नहीं पाया। लेकिन अभी भी यह चिंता खाती है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर बीजेपी किसी को बागडोर सौंपे देश की, केंद्र में कोई बड़ा चेहरा बनाए, तो वो कौन होगा? एक ऐसा नाम है योगी आदित्यनाथ जिसे हर कोई जानता भी है, और यह बार बार मुसीबत का सबब बीजेपी के लिए, खास करके शीर्ष नेतृत्व जो दिल्ली में बैठा है, उनके लिए मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। क्योंकि जो पुराने थे, फिर चाहे राजनाथ सिंह हो, वो दरकिनार किए गए, नितिन गडकरी साइड लाइन है, फिर चाहे रविशंकर प्रसाद हो, या फिर कई ऐसे बड़े बड़े नेता हो जिनका एक कद था, जो सीनियरिटी में काफी अव्वल थे, वो सब अब एकदम खामोश अलग थलग पड़े हुए हैं। तो नए चेहरे की बात होगी तो किसी में वो दम ही नहीं है, वो जनाधार ही नहीं है। जनाधार अगर किसी के पास है तो योगी आदित्यनाथ के पास है। अब ऐसे खबरें आने लगी हैं कि योगी आदित्यनाथ का गुस्सा भी फूटता है कि वो अब दिखावेबाजी से ज्यादा अपने काम में यकीन रखते हैं। वो ड्रेस बदलना, ड्रेस पहनना, इनमें कोई भरोसा नहीं करते हैं। इस वजह से लोगों ने कमेंट करना शुरू किया। विनीता जैन ने लिख दिया, ये मोदी जी के बारे में क्या बोल गए योगी जी। प्रवीण ने लिखा है, मोदी जी के बारे में ऐसी बातें योगी जी के मुंह से। रमेश यादव ने भी लिखा है, मोदी जी के बारे में ऐसी बातें योगी जी के मुंह से, ये तो चमत्कार हो गया। तमाम लोगों ने टिप्पणी की है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रेसिंग सेंस से लेकर बार बार कपड़े बदलने, महंगे महंगे सूट बूट पर निशाना साधा है कि देश में जहां एक और हमारी जनता बहुत हद तक गरीब है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री गरीबों के अगर नेता हैं तो इस तरीके से सूट बूट क्यों पहनते हैं, ऐसी टिप्पणी बार बार होती है। खैर, अब ड्रेस को लेकर आरटीआई में जवाब आया था कि प्रधानमंत्री मोदी अपने निजी पैसे उस पर खर्च करते हैं, तो इसमें सरकार कोई निजी मामले में दिलचस्पी नहीं रखती है, आरटीआई इसकी जानकारी नहीं देगा। तो इससे यह लगता है चलिए उनका निजी मामला है, लेकिन जब वो जन नेता है तो जनता से कनेक्ट हो ही जाते हैं, सवाल लोग पूछ ही देते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।